हिंदी भाषा जो मातृभाषा कही जाती है, और महाराष्ट्र जो भाषा है वो मौसी के रूप में आ गई है। अगर हिंदी माँ है तो हमारी मौसी है महाराष्ट्र भाषा, अगर हिंदी माँ है तो केरल की भाषा हमारी मौसी है। हम सब इस तरह से, अगर हिंदी माँ है तो हरियाणा में हर स्टेट की वो मौसी बन गई है। हम्म। और जब माँ और मौसी मिलकर रहेगी तो हम सब खुशहाली से रह सकते हैं। भानु भाई बैठे हैं, अगर ये महाराष्ट्र जानते हिंदी नहीं जानते तो आज डिबेट कैसे उठती, सवाल ये है। एग्जैक्टली। आप देखिए ना, मैं समझता हूँ हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना है, अपमान नहीं करना है हमें। हम सब जो सत्ता के दल जो प्रवक्ता बैठे हैं, हम समाज सेवा के लिए और देश के लिए बैठे हैं। हमने देश की लड़ाई लड़नी है, अपने लोगों की लड़ाई नहीं है, परीक्षा की लड़ाई नहीं लड़नी कि हम आपस में लड़ जाएं। तो हमें कुछ समझना पड़ेगा और बैठ के इन मुद्दों को हल करना पड़ेगा। ये हल होता दिखता है आपको जगदीश जी? नहीं, मैं समझता हूँ लोग, अभी हमारे सीनियर पत्रकार हैं आलोक मेहता जी, बहुत समझदार है। मैं समझता हूँ हमारे बड़े भाई भी हैं, मैं इनको जानता भी हूँ। कौन ऐसा नेता नहीं है, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे बड़े बड़े जितने भी नेता, शरद पवार हो, चाहे राज ठाकरे, जो नहीं जानते इनको, सबकी बात समय समय पर करी है। और आज भी वो अच्छी बात कर रहे हैं कि हम सबको मिलकर रहना है, हर भाषा का सम्मान करनी है। बैठने से सब मुद्दे हल हो जाते हैं, पर लड़ने से, थप्पड़ मारने से तो बैर बढ़ेगा। एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे, देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इसकी इससे हमें जरूरत रोकना क्यों पड़ रही है जगदीश भाई? कुछ समझ में आ रहा है भाई। आपको? आप लोग भी भाई जरूर तो इसलिए महाराष्ट्र की देखिए, राजनीति के प्लेयर हैं। देखिए पिछले पिछले कुछ सालों से, 10-12 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हिंदू मुसलमान चल ही रहा है। अब महाराष्ट्र में इन्होंने कर दिया, भाषा की लड़ाई लड़वा दी है। भाई जब हिंदी मैं जानता हूँ, मराठी का मैं सम्मान कर रहा हूँ, तो जबरदस्ती मत थोपा के हिंदी भाषा सबको बोलनी है। हमारी राष्ट्र माता है वो, तो हमारी माँ हिंदी जो है, तो उसको थोपने की जरूरत नहीं है, भावना की जरूरत है। भावना से मराठी स्वीकार कर रहे हैं। मैं बॉम्बे रह के आया, मैंने अपनी भाषा में बात करी, अभी भानु भाई भी हिंदी में बात कर रहे हैं। तो ये तो एक दूसरे को सम्मान देने वाली बात है। हमें सम्मान के रास्ते पर चलना, जो आज के समय में बीजेपी सरकार में नहीं मिल रहा किसी को भी। अपमानित करेंगे तो अपमान हम कर रहे हैं। अब जैसा डिबेट में मेरे नेता राहुल गांधी को ये अपमानित करता, मेरी मजबूरी हो जाती है मैं मोदी जी को अपमानित करूं। पर ये राजनीति का पार्ट नहीं है। हमें सम्मान से देश की रक्षा के लिए, अपने लोगों के लिए, भारत के लिए काम करना है। इस सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ मेरी इस बात का सभी भाई मिलकर समर्थन करेंगे। देश का भविष्य है हम सब, हम देश बनाने की सबको ताकत होनी चाहिए, पर धर्म और इस पर भाषाओं पर हमें नहीं लड़ना। आपने बड़ी बढ़िया बात कही। अगर वो राहुल जी का अपमान करेंगे तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि मोदी जी का अपमान करना पड़ेगा। खैर अलग बात है। लेकिन आलोक मेहता साहब, 20 साल बाद एक फिल्म आई थी, हालांकि फिल्म तो 3 घंटे की होती है। ये 20 साल बाद जो है ये रियल है। तो ये रियल रील आपको क्या लगता है कब तक चलेगी? क्या बीएमसी चुनाव तक या उसके बाद भी? देखिए छोटे भाई राज ठाकरे असल में जिस तरह के उग्र तेवर अपनाते हैं, उसके बाद इसलिए आप और हम, ये परिवार का मामला है, संपत्ति है। देखिए शिवसेना अधिकृत रूप से अभी असली लड़ाई, आप जो दो भाई एक हुए हैं, अभी तो ये होगा, ये मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो जाए, ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे जी के लिए भी एक ये होगा, क्या वो भी वापस इनके साथ आएंगे, या अभी चंद्रशेखर जी ने, मैं असल में आपने दूसरा सवाल पूछ लिया। मैं तो एक, देखिए जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, एक गलियारा, मतलब जब आग भी लगेगा घर में तो पीछे चूहे का बिल बना के रखना चाहिए। तो अब मैं उसको, चाहे वो बीजेपी के लिए कह लीजिए या शिवसेना के लिए कह लीजिए, वाणावत के महल की बात कर रहे हैं आप। जी जी, इसीलिए तो कल यदि महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा समस्या होती है तो आप उसका श्रेय या जो भी कहिए कि साहब उन्होंने सरेंडर किया या उन्होंने किया। मैं आज भी ये मानता हूं कि वैचारिक आधार पर संभव है जो चंद्रशेखर जी ने संकेत दिया कि बीजेपी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे मिलाकर के भी सब साथ हो जाए, फिर वो सब बाहर हो जाएंगे। और चलिए वो वैचारिक आधार पर दो अलग अलग, मैं तो कब से कहता हूं कि मैंने शरद पवार जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए था, या उनको वापस कांग्रेस में ले लेना चाहिए था जो राजीव गांधी ने किया था। आज जगदीश जी जानते हैं इस बात को। तो मेरा मानना है कि यदि अच्छी दो राष्ट्रीय पार्टी हो, उनके साथ के सहयोगी दल होंगे, ये संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। कई बार चर्चा हुई है, ठीक है कांग्रेस के और एनसीपी के विचार ज्यादा मिलते हैं, लेकिन बीच में बाकायदा सुप्रिया सूले जी को मोदी जी की सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिले, इस पर भी बातचीत हुई है 2-3 साल पहले। मैं हम उस बातों को हम अधिकृत रूप से मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये बात तो प्रधानमंत्री और सिर्फ शरद पवार जी जानते होंगे। लेकिन हाँ ये सही है कि इस तरह के समझौते हो सकते हैं। जो आपने कहा कि भाई अलग हो, मैं भाई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इससे बड़ा व्यापक चुनाव। अभी तो ये चुनाव छोटा है ना, ये ठीक है 75,000 करोड़ का बजट है, इसलिए भी मारामारी होगी। लेकिन दूसरा आप इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि जो भाषा का नियम लागू किया गया था, इन मराठी के साथ ही हिंदी भी पढ़ाएं अनिवार्य कर दे, और वो भी निर्णय वापस ले लिया गया। जबकि जो
मैंने 2020 में जो पॉलिसी मोदी जी लाए हैं, वो इंदिरा गांधी की पॉलिसी, रविन्द्रनाथ टैगोर की पॉलिसी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पॉलिसी, जो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो मैं पूरा उस पर लिखा है और अभी भी लिख रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। उसमें ये ठीक है कि अब नाम आएगा, उसमें बड़े बड़े पैमाने पर हजारों लोगों से राय लेकर के किया गया। वो नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्तर पर हो, उसमें भारतीय भाषाओं